जनपद वासियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण करने के वास्ते एसएसपी फिरोजाबाद आशीष तिवारी ने आमजन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एसएसपी ने पीजीएमसी वेब पोर्टल यानी पुलिस कंप्लेंट पैच पीजीएमसी पोर्टल से बहुत बड़ी राहत मिल रही है, जो कि घर बैठे शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का 7 दिन के अंदर निस्तारण त्वरित एवं विधिक कार्रवाई की जा रही है। यानी कहा जाए कि मुख्यमंत्री पोर्टल आईजीआरएस से भी तेज कार्य करने वाला पीजीएमसी पोर्टल बन चुका है, जिसके लिए आमजनों द्वारा फिरोजाबाद पुलिस एवं एसएसपी फिरोजाबाद की सराहना खूब करते दिखाई पड़ रहे हैं। मेरे द्वारा शिकायत दर्ज पीजीएमएस पोर्टल पर की गई थी, जिसका निस्तारण तत्काल हो गया है, जिसके लिए मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का धन्यवाद कहना चाहता हूं। हाँ जी, आपका क्या नाम है बताना था? मेरा नाम था फ्रेंसिस। आप कहाँ के हैं सर? मैं जरौली से हूँ, पूर्व प्रधान जी। जो कप्तान साहब द्वारा पीजीएमएस पोर्टल चलाया गया है हमारे जनपद में जी, आप लोगों की दिक्कत समस्या शिकायतों के निस्तारण के लिए, तो उसके बारे में हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। ने को चलाया है, बहुत अच्छा है साहब। मैंने एक शिकायत डाली थी, 3 दिन में उसका निस्तारण हो गया। मैं इसके लिए कप्तान साहब को बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कोई समस्या हो आप और क्या कहना चाहेंगे आम जनता के लिए? अब कोई समस्या नहीं, जनता के लिए ये बहुत अच्छा है पोर्टल। कप्तान साहब ने जो किया है वो जनता के हित का काम किया है। बिजनौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिजनौर कलयुगी मां ने मासूम बच्चे की गला दबाकर की हत्या। जी हां, एक कलयुगी मां के द्वारा अपने मासूम बच्चे की गला रेत कर हत्या करने का मामला सामने आया है। प्रेम प्रसंग के चक्कर में महिला ने जिगर के टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए उसका गला रेत कर हत्या कर दी। पति ने पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कराया। फरार कातिल महिला की तलाश में पुलिस जुटी है। थाना मंडावली के औरंगपुर बिक्कू वाले का ये पूरा मामला है, जहां एक कलयुगी मां ने अपने मासूम बच्चे की गला रेत कर प्रेम प्रसंग के चलते हत्या कर दी। क्या नाम है आपका? बेगराज सिंह। बेगराज सिंह जी, ये एक बच्चे की हत्या हुई है, क्या मामला पूरा बताइए। ये मामला ये हुआ है जी कि कल जब हम वहाँ से हरिद्वार से लौटे तो पता चला कि उसकी मम्मी ने बच्ची की अपनी लड़की का मुंह दबा के हत्या कर दी है। और ये लक्षण तो उसके पहले से ही लग रहे थे। पहली शादी उसकी छाछरी में हुई थी, वहाँ भी वो 5 माह की अपनी बच्ची को गला दबा के मार के और फिर वहाँ से पैसा लेकर फिर दोबारा में इसे हमारे भतीजे को इसने जो है वो कर लिया, अपने जाल में फंसा लिया। और जाल में फंसाने के बावजूद इसकी भी दूसरी शादी थी है, तो अब ये इसने घटना की है। अच्छा, वजह क्या है हत्या की? वजह क्या है? वजह ये है कि बस ये इसके दूसरे लड़कों से टच है। हाँ। अच्छा, लड़का क्या काम करता है? लड़का बीएसएफ में है, पश्चिम बंगाल में है। अब छुट्टी पर आया हुआ था। पुलिस में आपने तहरीर दे दी? जी, पुलिस में तहरीर दे दी है और पोस्टमार्टम करा दिया। डेड बॉडी चली गई है। क्या चाहते हो? हम तो कड़ी से कड़ी सजा उसे मिले, जिससे 2 कन्याओं का दोष उस पर लगा। 2 कन्याओं की हत्या की है उसने। बोकारो में योजना बनाकर सुनियोजित तरीके से टावर कटिंग कर चोरी करने का मामला उभेदन करते हुए 2 चोरों को बालीडीह पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही कटिंग किए हुए लोहे की खरीद बिक्री करने वाले एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बालीडीह थाना के इंस्पेक्टर राम प्रवेश सिंह ने बताया कि 24 को कांड संख्या दर्ज कर पुलिस टीम बनाकर छापेमारी कर रही थी, जिसमें चोरी करने के आरोपी बजरंग शर्मा और उमेश महली को गिरफ्तार किया गया। वहीं चोरी के माल को जारीडीह स्थित मैसर्स हांसदा एंटरप्राइजेस के गोदाम में बेच दिए गए थे, जहां से चोरी किए गए लोहे के एंगल का मिलान किया गया और जब्त कर लिया गया। साथ ही चोरी करने में इस्तेमाल किए गए गैस कटर और अन्य सामानों को भी पुलिस ने बरामद करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना में 2 और लोगों की गिरफ्तारी होनी है, जो कि चोरी में थे और गोदाम के मालिक पर भी चोरी का माल लेने का आरोप है। उन लोगों की भी गिरफ्तारी की जानी है। इन लोगों के द्वारा बालीडीह ओपी क्षेत्र से दिनांक 12/11/22 को भी टावर कटिंग का केस कन्फेस किया गया है। दुग्धा में जो हुआ है
टावर चोरी, उसका भी केस इन लोगों ने कन्फेस किया है। इस तरह से एक गैंग बनाकर सुनियोजित ढंग से लोहा के टावर जो कि बिल्कुल ही नया है, जिस पर अभी तार खींचा जाना है, उसको काट करके ये लोग चोरी कर लिया कर रहे थे। उसका उद्भेदन किया गया है। ये गोदाम कहाँ था? किस थाना क्षेत्र में गोदाम? ये गोदाम जरीडी थाना क्षेत्र में है और वो जागरण पेट्रोल पंप के बगल में वो गोदाम है, जिसका नाम है मेसर्स हांसदा इंटरप्राइजेज के गोदाम के नाम से गोदाम है। अभी तक कितना टावर गायब किया था? अभी तक 2 तो बालीडी थाना क्षेत्र के एरिया में थाना क्षेत्र में है और एक दुगदा थाना क्षेत्र में। अभी तक 3 ही संज्ञान में आया। कहाँ बेचा इसको पूरा गायब कर दिया? ये कुछ माल तो रिकवर हुआ है, कुछ माल तो मालिक अब पकड़ाएंगे गोदाम के, तो वही बता पाएंगे कि कहाँ वो सेल किए हैं। उन्हीं के गोदाम से माल रिकवरी हुआ है। खबर शाहजहांपुर पुराया से आ रही है, जहां खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। माहौल हरदयाल कूचा की रहने वाली आशा देवी पत्नी अनिल कुमार की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। आशा देवी की बेटी की शादी शुक्रवार शाम को हुई थी। शनिवार सुबह विदाई के बाद घर से मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए बाहर निकली आशा देवी की बाइक से एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सपा नेता आजम खान ने बीती रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस प्रशासन की जातियों पर सवाल उठाया। कहा, भाजपा के राज में पुलिस गुंडई कर रही है, लोगों के दरवाजे तोड़कर माहौल बना रही है। मुझे आशंका है कि इस बार भी उपचुनाव में प्रशासन लोगों को वोट डालने नहीं देगा। वहीं देर रात मीडिया से वार्ता कर मेरा तो वोट डालने का अधिकार ही छीन लिया गया, पर मेरे प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने का अधिकार है मेरे पास। वहीं कलेक्शन कमीशन से ये दरखास्त करूंगा कि भाजपा के प्रत्याशी को वैसे ही जीतने की घोषणा कर दे, चुनाव कराने की जरूरत क्या है। वहीं गलियों में जाकर पुलिस प्रशासन फ्लैग मार्च कर लोगों को डरा रहा है और कह रहा है कि समाजवादियों को वोट मत डालना। जैसे आने वाले हैं ऐसी सूचना है, और जयंत चौधरी साहब भी आने वाले हैं ऐसी भी सूचना है, चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले हैं ऐसी भी सूचना है। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग किस बात के लिए आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो यहाँ है ही नहीं। आज ही तकरीबन 50 घरों के दरवाजे तोड़े हैं, सड़कों से बेगुनाहों को उठाकर ले गए हैं, और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसमें हमारी पत्नी और इस शहर की पूर्व सांसद और पूर्व विधायक को भी उन्होंने नहीं पूछा। और ये वार्निंग कि अपने घरों में रहो, और हमारी पत्नी को भी ये वार्निंग दी है कि निकलना मत बाहर। महिलाओं के साथ ऐसी अभद्रता और ऐसी अमानवीयता और ऐसा शर्मनाक बर्ताव मेरे ख्याल से किसी भी व्यवस्था को शोभा नहीं